फिल्म का आगाज होता है कैलिफोर्निया की पुरसकून पहाड़ी सड़कों पर, जहां एक लड़की अपनी गाड़ी में मजे कर रही होती है। अचानक गाड़ी एक गहरी खाई में उल्टी लटक जाती है। सब कुछ इतना आम लगता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी उस खौफनाक सिलसिले की जो आगे आने वाला था। इसी लम्हे रे अपनी महारत और बहादुरी से उस लड़की को मौत के मुंह से बचाता है, मगर उसे क्या पता था कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ डॉक्टर लॉरेंस और उनकी टीम नोएडा के डैम पर जमीन के अंदर के सिग्नल का मुआयना कर रहे होते हैं। उन्हें गैर मामूली सरगर्मी का पता चलता है और उनका एक साथी एक छोटे से ज़लज़ले का शिकार हो जाता है। ये पहली वार्निंग थी, एक निशानी कि कैलिफोर्निया के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज बेचैन हो रही है। इसी दौरान रे की जाती जिंदगी भी टेंशन से भरी होती है। वो अपनी एक्स वाइफ एमा से अलग हो चुका होता है और उनकी बेटी ब्लेक अपनी माँ के नए बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ सैन फ्रांसिस्को जा रही होती है। रे को ये सिचुएशन बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उसे क्या पता था कि जल्द ही ये तमाम जाती मसाइल एक बहुत बड़ी आफत के सामने बेमायनी हो जाएंगे। और फिर वो लम्हा आ जाता है। लॉस एंजलिस पर 9.1 शिद्दत का ज़लज़ला आता है। शहर एक पल में तबाही का मंजर बन जाता है। ऊंची ऊंची इमारतें धड़म से गिर जाती हैं, सड़कें फट जाती हैं और हर तरफ अफरा तफरी और मौत का राज होता है। जिंदगी एकदम से जहन्नुम बन जाती है। रे अपने हेलीकॉप्टर में लॉस एंजलिस के तबाहशुदा आसमान पर परवाज करता है और गिरती हुई इमारत से एमा को बचाता है। सैन फ्रांसिस्को में ब्लेक एक गिरते हुए पार्किंग गराज में फंस जाती है। उसका सौतेला बाप डैनियल उसे वहां तनहा छोड़कर भाग जाता है, जो सस्पेंस और मायूसी को और बढ़ा देते हैं। मगर फिर दो ब्रिटिश भाई बेन और ओली ब्लेक को बचाते हैं। अब ये तीनों इस तबाह शहर में जिंदा रहने की जंग लड़ने पर मजबूर हैं। उनका हेलीकॉप्टर खराब होता है, वो चोरी करते हैं, एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत कभी नहीं टूटती। एक के बाद एक खतरे का सामना करते हुए वो सैन फ्रांसिस्को की तरफ बढ़ते हैं। इसी दौरान डॉक्टर लॉरेंस टीवी पर लाइव आकर अनाउंस करते हैं कि सैन एंड्रियास फॉल्ट अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं हुई। एक और बड़ा ज़लज़ला और सुनामी पूरे कैलिफोर्निया को निगल सकती है। ये वार्निंग हर सुनने वाले को डरा देती है। जैसे ही रे और एमा अपनी कश्ती में सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं, उनकी आंखों के सामने डॉक्टर लॉरेंस की प्रेडिक्शन सच साबित होती है। एक अजीम सुनामी की लहर शहर की तरफ बढ़ती है, जो हर चीज को अपने रास्ते में बहा लेती है। सड़कें, इमारतें सब पानी में डूब जाती हैं। ब्लेक, बेन और ओली ऊंची इमारत में फंसे हुए हैं और पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। वक्त कम है और खतरा बहुत ज्यादा। रे और एमा अपनी कश्ती को सुनामी से बचाकर उसी इमारत की तरफ ले जाते हैं जहां पर बेन, ओली और ब्लेक अपनी जान की बाजी लगा रहे होते हैं। ये एक नाकाबिले यकीन रेस्क्यू होता है। पानी में डूबती हुई ब्लेक को रे आखिरकार ढूंढ लेता है और उसे बचाता है। ये लम्हात सस्पेंस और जज्बाती शिद्दत से भरा हुआ होता है और फिर वो खुशी का लम्हा आता है। रे, एमा और ब्लेक आखिरकार एक हो जाते हैं। उनका टूटा हुआ खानदान इस कयामत से बच निकलता है और बेन और ओली भी महफूज रहते हैं। रे और उसकी फैमिली एक आरजी कैंप में नजर आते हैं। कैलिफोर्निया भारी नुकसान से गुजर चुका होता है, मगर इस तबाही के बाद भी उम्मीद की शमा रोशन है। ये कहानी हमें दिखाती है कि इंसान ना उम्मीदी के आलम में भी हिम्मत और हौसले से मुकाबला कर सकता है। मूवी का पैगाम ये है कि ये सिर्फ एक तबाहकुन ज़लज़ले की कहानी नहीं, बल्कि खानदान के रिश्तों की अहमियत, बहादुरी और इंसान के जज्बे का पैगाम है। ये हमें याद दिलाती है कि जब जमीन लरजती है तो इंसान के अंदर की हिम्मत ही उसे बचाती है।